तमाम साथियों को आवाज़ आ रही है? तमाम को माशाल्लाह। तो कई दोस्त हैं जिनसे मेरा तारुफ़ है और कई लोग ने मुझे यहाँ पे अपने साथ ऑफ़िस में देखा भी होगा और कई दोस्त हैं जो नहीं जानते। मैं एक अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। मेरा पूरा नाम मोहम्मद सागर अकरम, राना फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और बेसिकली मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, ठीक है। और जो हमारी नीश है, मैं पिछले 22 साल से गल्ले का काम कर रहा हूँ, जिसको टिपिकल ज़बान में हम आड़ती बोलते हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने वही काम किया, मेरे फादर ने वही काम किया और फिर मैं वो काम कर रहा हूँ। और उस बिज़नेस के अंदर मैंने अपने ड्यूरिंग स्टडी पीरियड मैंने मैट्रिक से बाद ही टाइम देना शुरू किया और मैंने उसकी A to Z हैंडलिंग सीख ली। और अब इस पोजीशन में हूँ कि इंटायर पाकिस्तान, जिस तरह वो एक ज़रबुल मिसल है कि तूल व अर्ज़ तक फैला हुआ है, बाजोड़ से लेके कराची पोर्ट तक और इधर चमन बॉर्डर से लेके वाघा बॉर्डर तक मेरा नाम है सागर अकरम। उसके अंदर मेरा बना हुआ प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो जो रेनोवेशन मुझे करनी पड़ी ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम, वो मैं करता रहा। उसके अंदर एक पूरी की पूरी लाइन है, यानी कि हर मंडी के अंदर, हर अपना जो मिलिंग सेक्टर है उसके अंदर, हर मार्केट के अंदर, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह हमारी एक मेन प्रोडक्ट्स वीट है, उसके बाद वीट के बाद पैडी है जिसको मुंजी बोलते हैं, मूंगी है, गवारा है, चने हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हम होल सेल का काम करते हैं, जिसको हम पक्की का काम करते हैं। बाकी यहाँ से लेके मियांवाली से लेके कोटोदू तक हमारी लोकल रेंज है और हमारा बंद गाड़ियों का काम है। फार्मर से हम काम नहीं करते, वो करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे इंपोर्टर के साथ भी काम है, हमारे एक्सपोर्टर के साथ भी काम है, ठीक है। वो हमारी नीश है। उसके अलावा मैंने एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है, उसके अंदर हम गंदम को प्रोसेस करते हैं और उसमें जो ब्रांड बनाए हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होते हैं। उसके साथ कांटा लगाया हुआ है, उसके साथ आइस फैक्ट्री हम चला रहे हैं, ठीक है। और मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। पिछले 3 साल से हम अम्बाला कंस्ट्रक्शन के नाम से काम कर रहे हैं, जिसमें आपके कलूर कोट से लिया तक, कलूर कोट से डेरा इस्माइल खान तक ब्रिज बना है, हमारे तौनसा से लिया तक बना है। एक ताज़ा काम हमारा हुआ है, शाह काम फ्लाईओवर बना है ठोकर नियाज बेग लाहौर से बहरिया रेवन रोड की तरफ। उसका हमारे पास लॉन्चिंग का प्रोजेक्ट था, जिसके हमारे NLC और FWO के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मेरे थर्ड पर्सन, मेरे से तीसरे नंबर वाले जो भाई हैं वो काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब जो अम्बाला ग्रुप LLC US में रजिस्टर्ड हो चुकी है, अकाउंट मैं ख़ुद हैंडल कर रहा हूँ और वो सारी की सारी जो यानी कि क्रेडिट जाता है वो मानी सॉफ्ट को जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 35 डेज़ के अंदर स्क्रैच लेवल से मैं घर से अकाउंट बना के आया और 35 डेज़ के अंदर मेरे अकाउंट पे सेल आ गई और इसका जो क्रेडिट जाता है गोज़ टू मिस्टर मोहम्मद इमरान, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन और साथ आ गया ये अपना LLC। और मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं ज़रा एक पैशन वाला बंदा हूँ, यानी कि मैं जब कोई काम करता हूँ तो उसको पैशन के साथ करता हूँ। इवन के आपके भी यहाँ लोगों ने देखा होगा कि मैं जितने दिन यहाँ पे रहा हूँ, आई थिंक 10 बजे मैं यहाँ होता था, मैं होता था, अजय होता था, हमारी बहनें बच्चियाँ होती थी और एक और साहब उस चेयर पे, वो जिधर पे वो भाई बैठे हैं उधर बैठा करते थे, वो हुआ करते थे। 10 बजे मैं यहाँ आ जाया करता था। तकरीबन 12 बजे फिर कोई कस्टमर अपना, ये जो अपने स्टाफ वाले मेंबर्स हैं, कोई 12 बजे आ रहा है और कोई 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, और एटलीस्ट रात को 2 बजे इन्होंने जाना होता था और मैं सबसे लास्ट पर्सन होता था जो यहाँ से जाया करता था। आप सब लोगों ने ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो पैशन के साथ, यानी कि जो सीखना है पैशन के साथ। बाकी यहाँ पे मुख्तलिफ लीड्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो इख्तियारात यहाँ पे भाई इमरान साहब को हैं, इन्होंने मुझे वो दे दिए, ठीक है। मैंने सीखा यहाँ पे जो चीज़ मुझे दी, यानी कि यू ऑल आर गुड पीपल, यकीन करो काइंड पीपल। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ठीक है। और मेरा आज आने का मकसद भी यही थैंक्स गिविंग था, ठीक है, और आपको बताना। तो बहरहाल आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। तो उसके अंदर ये क्या है कि मैंने किस तरह 35 दिन के अंदर सेल लिया कि मैंने पैशन के साथ उसको किया। अब मैं अपना बताता हूँ कि मैं तो बेसिकली गले वाला बंदा हूँ, गले का काम करता हूँ या मैं ये कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। ये किस तरह IT मेरा पैशन था। मैट्रिक से पहले मेरे वो टीचर बैठे हैं मिस्टर शहबाज अली रज़ा साहब, इन्होंने कंप्यूटर को मुतारिफ़ करवाया मेरे साथ, ठीक है। 386 कंप्यूटर होते थे, किस किस ने यूज़ किया हम में से? 386, 486, 586, पेंटियम 1 गुड, उज़ैर भाई माशाल्लाह, मुतैब भाई, ठीक है। पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, विंडोज़ 95 किस किस ने यूज़ किया है हमारे दोस्तों में से? वेरी गुड। अच्छा जी, उससे पहले डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लॉपी डिस्क,
आप लोगों के लिए नहीं होगी, कुछ लोगों, कुछ चंद लोग हैं, चंद लोग, मैंने ये सारे किए। डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी तमाम कमांड, DIR कमांड, CD डबल डाट से पीछे जाना, फिर उसके बाद FDISC वाली कमांड, पार्टीशन करना, ठीक है सर जी। तो ये चीज़ें की। फिर उसके बाद टाइपिंग ट्यूटर, उस टाइम डॉस का हुआ करता था, TT CD स्पेस TT करके हम उसमें चले जाते थे, टाइपिंग ट्यूटर। उसके बाद हम विंडोज़ की तरफ आ गए, 95 हमें वो बड़े ग्राफिक्स का, लेकिन उसके अंदर रिफ्रेश वाला ऑप्शन नहीं था। 98 पे मुझे एक दफ़ा Pentium 2 पे बिठाएगा, मैंने कहा सर इसमें तो ये कोई नया ऑप्शन है, ये रिफ्रेश होती है। उसके बाद विंडोज़ XP आ गई, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP हैं, और फिर उसके बाद विंडोज़ 10 आ गई, विंडोज़ 7, 8, 9, 10, जिस तरह 10, यानी कि मैं अपने साथ इसको करता रहा। जो मेरे बिज़नेस है मैं उसके अंदर भी टैग का इस्तेमाल करता रहा। मैंने 2003-4 में अपना सॉफ्टवेयर अकाउंट्स का बनवा लिया था, जो आड़ती मुंशी वाला खाता होता है बेसिकली। मैंने वो इस्लाम अपना फैसलाबाद के डेवलपर था मिस्टर आबिद, मैंने उससे सॉफ्टवेयर डेवलप करा लिया, यानी कि मुंशी वाला खाता ही सिस्टम। मेरा मैनुअल भी चल रहा था, मेरा अकाउंटिंग ऑटोमेटिक भी चल रही थी, और मेरा ख्याल है कि वो हमारे रीजन के अंदर किसी के पास नहीं था। फिर उसके बाद ये IT के अंदर मैंने नेटवर्किंग सीखी, हार्डवेयर भी मुझे पता है, सॉफ्टवेयर भी मुझे पता है, और मैं टच रहा। कुछ चीज़ें ऐसी यूनिक थी जो मेरे पास थी और किसी के पास नहीं थी उस दौर में। अभी भी आप अपने स्पेस खोलें, जो पैशन की बात कर रहा हूँ, RSA राना सागर अकरम .20m.com, ये फ्री वेब होस्टिंग होती थी, मैंने उस पर अपनी साइट बना दी थी 2002-3 में, 20 साल पहले, एग्जैक्टली 20 साल। RSA.20m.com आप चेक कर लीजिएगा, मेरी साइट उस टाइम की बन गई थी, यानी कि अब दोबारा हमें साइट बनानी पड़ी। फिर उसके बाद ये आजकल ये ऐप्स चल रही हैं अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, जिस तरह ये आप ईजी पैसा, मोबी कैश, इनकी ऐप्स आ गई हैं। मैंने सन 2005 में सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ABL अलाइड बैंक लिमिटेड ऑनलाइन हुआ था, उससे पहले टेलीफोनिक ट्रांसफ़र हुआ करते थे। उन्होंने दिया था ATM कार्ड, मेरा ATM कार्ड भी बन गया था, और मेरी अलाइड डायरेक्ट के ऊपर ID भी बन गई थी, वो ID आज तक चल रही है। इसी तरह MCB बैंक का एक प्रोडक्ट आया था, वर्चुअल बैंकिंग, जो ये ई हवाले से, मैंने उसका भी अपना ATM बनवा लिया था, और उसकी भी वर्चुअल बैंकिंग में करता था। अभी भी मेरी साइट पे उनके लिंक है। और सन 2004-5 के अंदर कॉटन के रेट में डंका कॉटन पे, ब्लूमबर्ग पे देखा करता था। कॉटन फैक्ट्रियों वाले मुझसे पूछा करते थे, यार ये किस तरह करते हो, मुझे बुला लिया करते थे, मेरे पास मंडी में आ जाया करते थे। हम रात को 10 बजे के बाद न्यूयॉर्क मार्केट खुला करती थी, हम वहाँ बैठ के तो उसको देखा करते थे। यानी कि लगन, पैशन, शौक भी, एक चीज़ को करना, एक चीज़ को करना, किसी भी चीज़ को करना, और फिर उसके A to Z हैंडलिंग करनी। अब इस काम के अंदर जहाँ पे हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैरेलल थोड़े बहुत भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज बनते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह कराची से पेशावर तक अल्लाह ताला ने रिसोर्स, मुझे ज़िंदगी के अंदर कोई बुरा बंदा मिला ही नहीं। जो डे 1 से, मैं फर्स्ट दिन दुकान पे गया था, जिस फ्लोर मिल वाले को, जिसके साथ काम हुआ, बट फ्लोर मिल पेशावर, नहीं बट सब हैं, उनकी घी इंडस्ट्री भी है, उनकी फ्लोर मिलें हैं, इसी तरह उनके साथ काम मुझे अभी भी याद है। यानी कि A to Z हैंडलिंग। अब है क्या, जो हमारा फिजिकल बिजनेस है और ये ई-कॉमर्स को लेके आए, ये सेम एक चीज़ है। हम यहाँ बोलते हैं गाहक, व्यापारी, वहाँ पे हमारा सोर्स जिससे हमने परचेज़ करनी है। अब यहाँ से हम बोलते हैं ट्रक अड्डे वाला, वहाँ पे है शिपिंग कैरियर, ये जो सारे शिपमेंट वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ गोदाम बोलते हैं, वहाँ पे वेयर हाउस है, प्रिपरेशन सेंटर वही गोदाम है, और उसके बाद हमने सौदा बेचना होता है, सौदा लिखवाना होता है, उसमें सेल है, ठीक है, और पेमेंट सारी की सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। तो इंतहाई, यानी कि ये एक बिज़नेस जो ई-कॉमर्स चल रहा है हमारे बिज़नेस के साथ रिलेटेड ही है। लेकिन अब जो पाकिस्तानी यहाँ पे बिज़नेस के हालात हैं, आपको भी पता है, यहाँ पे हमारे रुपये की जो एक किस्म की वैल्यू है, और उसके अलावा वो उनको मीट नहीं करती। जो ई-कॉमर्स के अंदर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, फिज़िकल बिज़नेस के अंदर कम है। इसके अंदर जो स्ट्रगल है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है, यानी कि हमारी तीसरी पोस्ट इस काम के अंदर आई, और हम ये काम कर रहे हैं, और हम इसमें ग्रो कर रहे हैं। और इसमें ई-कॉमर्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 डेज़ के अंदर मैं अपने अकाउंट पे सेल ले आया, ठीक है, ये इसके अंदर। तो आप लोग बेसिकली, आपको यहाँ पे इतना सारा बताने का मकसद ये कि वाई मी, मैं क्यों, मैं इमरान भाई के पास, इमरान भाई ने कहा यार हम तो सोच रहे हैं कि हम ये गले वाला काम करें, और आप ई-कॉमर्स। जिस टाइम हम IT का काम किया करते थे, जब हमने साइट बनाई थी, उस टाइम हम अपनी जो हमारे पास नॉलेज था, जो स्किल थी, हम उसको सेल नहीं कर सकते थे। अब आप सेल कर सकते हैं। अब आपके पास अगर नॉलेज है या आपके पास स्किल है, तो आप इसको फ़रोख्त करके अर्निंग कर सकते हैं। ये अब मौजूदा दौर के अंदर, ये कोविड के बाद ज़रा ये आ गया। फिर उसके अंदर अलॉट ऑफ रिसोर्सेज आई हैव। मेरे एक दोस्त हैं US के अंदर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो क्या करते हैं, अमेज़ॉन पे अपना PL स्टोर बनाते हैं, लॉन्च करते हैं। फिर उसके बाद वो 6 महीने साल उसकी रैंक करवा के स्टोर को सेल आउट कर देते हैं, फ्लिपिंग करते हैं।
ठीक है। उसके अलावा और हमारा वहाँ से आईफोन्स हम यूएस से परचेज़ करते हैं लॉट्स में से, और हमारा यूएई के अंदर चल रहा होता है। तो ये सारे के सारे जॉइंट मकसद के बने हुए हैं। बेसिकली मकसद आपको टेक की अहमियत बताना कि आप जिस फील्ड के अंदर आ गए हैं इससे अच्छा कोई फील्ड है ही नहीं। मुझे किसी ने बताया था, एक आदमी यही गल्ले वाला काम करता था, वो डिफ़ॉल्टर हो गया। उसने कहा था बेटा ये जो हलाल कामों में ना सबसे ज़्यादा मुनाफा इस काम में है, लेकिन अब वो उसकी थ्योरी गलत होगी। अब सबसे ज़्यादा पैसा इस टेक्नोलॉजी वाली फील्ड के अंदर है, बशर्ते कि आप इसको पैशन बना के सीख लेते हैं। आप A to Z हैंडलर होंगे, आपको एक एक चीज़ का पता हो, जो आपको मसला दरकार हो रहा है आप उसको खुद हैंडल कर सकते हो। बाकी इसमें फिर नेटवर्किंग है और फैक्टर्स हैं। और इस टाइम आप सब लोगों को खुशखबरी देता हूँ कि मैंने इमरान भाई के साथ मुख्तलिफ के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमने सफ़र भी किए हैं, देखा भी है। इंटायर पाकिस्तान और मोस्टली पंजाब के अंदर इस जैसा इदारा है ही कोई नहीं। हम लाहौर गए हैं, हम इस्लामाबाद गए हैं, वहाँ पे 4-4, 6-6 VAs बिठाए हुए हैं। लोग बेसिकली उनको पाकिस्तानी इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करते हैं, उसमें डालते हैं। जो उसके ऑनर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं सोशल मीडिया पे, उनको इन्वेस्टर ग्रिफ्टर होते हैं। बेसिकली वो लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों को डुबो देते हैं, और सोशल मीडिया पे सब हैप्पी। इस इदारे की ब्यूटी, एक भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर नहीं है, ऑल आर फॉरेनर्स। बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से उनका पैसा है और आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें, अब पाकिस्तानी एक अकाउंट रख के तो देख लें, आपको लग पता जाएगा। इवन कि मैं भी, अगर मैं इमरान भाई को अकाउंट दे देता, तो ये सितारे की ब्यूटी है। तो तुम सबके सब जो तुमसे पहले आए वो भी खुशकिस्मत हैं। यकीन करो, मानी सॉफ्ट इज़ ए ब्रांड, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ की अहमियत का पता होना चाहिए भी। आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग अपने आप को ग्रो अप करें, अपस्किल करें, जो मिलता है यहाँ से निकाल लें। अब मैं आपको बताता हूँ, वो हमारे डेरा वाले भाई बैठे हैं माशाल्लाह, वो भी, मुझे क्रिप्टो का भी नॉलेज है, मेरा माइनिंग पे भी काम हो रहा है। मेरी एक टीम बैठी है जो कुवैत के अंदर माइनिंग मशीनें इंस्टॉल करने लग रही है, ठीक है। मुझे फॉरेक्स का भी पता है, लेकिन जो ये ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स है, ये एक सेफ बिजनेस मॉडल है। उसमें अमेज़ॉन सबसे सेफेस्ट बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डूबने का डर नहीं है, अगर आपको पता है और आप अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने चलना है, अल्लाह खैर करे। तो इसमें मैं आप लोगों का फिर दोबारा A to Z जितने भी अपना इमरान भाई से लेके आखिरी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यानी कि बहुत सपोर्ट किया। और इन फ्यूचर अब जो आप लोगों को खुशखबरी कि मानी सॉफ्ट की हमारे साथ एफिलिएशन होगी, और हमारा जो पहला ऑफिस है वो लाहौर में बहरिया टाउन में बनने जा रहा है, और दूसरा ऑफिस मानी सॉफ्ट का इंशाल्लाह ताला UAE में होगा। और यू पीपल जो लोग आप में से ग्रो कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो लाहौर में भी होंगे और UAE में होंगे, UAE में भी होंगे, ठीक है। और हमने आगे USA तक मूव करना है। ये मेरा आप लोगों से वादा है, हमारा ये ख्वाब है। मैंने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के 2 माह गुजारे हैं, मैं तुम लोगों को पे बैक करूँगा। ठीक हो गया? इजाज़त लेंगे? ठीक हो गया? ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। अब दूसरी एक छोटी सी मैं बात बता दूंगा। अब इसके अंदर ये हुआ कि मेरी इमरान भाई से बात हुई थी, हमारा यानी कि कुछ सोशल मीडिया पे मेरी प्रेजेंस कोई नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स रख लिए हैं। सागर अकरम ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, और उसी नीश के अंदर सारी की सारी चीज़ें। आपको अगर कोई मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए हो, वैसे तो इमरान भाई बैठे हैं, लेकिन मुझसे भी कोई सपोर्ट चाहिए हो, तो जहाँ जहाँ तक मुझे तकरीबन चेहरे याद हैं, मोस्टली मकसद है कि 20% लोगों से मेरा जानते भी हैं, नंबर्स भी हैं, बाकी भी सागर अकरम ऑफिशियल आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आप किसी भी चैनल पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको फुल इज्जत दी जाएगी। और जो भी मसला आपका होगा इंशाल्लाह ताला मैं अपनी प्रायोरिटी के ऊपर जो मेरे रिसोर्सेज हैं मैं आपके हल करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप अच्छी जगह पे हैं। बहरहाल अपने आप को मेहनत के लिए तैयार कर लें। अब जो बात की थी इमरान भाई ने, की थी सोच बदलो, तो उस सोच के हवाले से बताता हूँ कि जो छोटी सोच और पाँव की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।